अगले 100 डेज में मैं इस आइलैंड पे एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बेस बनाने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा कूल लगने वाला है। अब तक इस आइलैंड पे मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं किया है, पर आज जो मैं करने वाला हूँ वो अब तक का सबसे मुश्किल काम होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि एक तो इस आइलैंड पे सर्वाइव करना वैसे ही बहुत मुश्किल है। हर छोटे से छोटे चीज की कमी है यहाँ पे। ऊपर से मेरा बिल्डिंग स्किल बहुत गंदा है इस गेम में। ये घर बनाया मैंने पिछले 200 डेज तक सर्वाइव करके यहाँ पे, पर अगले 100 डेज में मैं इससे 100 गुना बेटर घर बनाने वाला हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे नहीं पता कितना मुश्किल होने वाला है ये सब मेरे लिए। इसलिए मैं यहाँ आते ही सीधा काम पे लग गया और सबसे पहले मैंने जमीन के अंदर आने जाने के लिए रास्ता बनाना शुरू किया जहाँ मेरा घर होने वाला है। और थोड़ी देर माइन करते करते मैं नीचे पहुंच गया। नीचे पहुंचते ही मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रूम बना लिया और मेरा प्लान था इससे लगभग 100-150 गुना बड़ा घर बनाने का इधर। सो मैं बिना टाइम वेस्ट किए लग गया इस पूरे एरिया का सारा स्टोन हटाने में, और आधे घंटे तक लगातार काम करने के बाद बस इतना सा एरिया क्लियर हो पाया। इससे मुझे इतना तो समझ आ गया कि जितना स्टोन मुझे हटाना है यहाँ से और जितना स्लो माइनिंग हो रहा है, इस जन्म में तो पूरा नहीं होने वाला ये काम। इसलिए मुझे अभी कुछ भी करके एक उपाय ढूंढना था जिससे थोड़ा फास्ट माइनिंग हो सके। सो मैं ऊपर से इस बीकन को उठा के नीचे लेते आया, जिससे मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है माइनिंग स्पीड। पर इसको लगाने के बाद जब मैंने शुरू किया माइनिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे कहीं से पता चला कि ये बीकन तभी काम करता है जब इसमें 4 लेयर का ब्लॉक्स होता है और मेरे वाले में बस 3 ही लेयर है। तो अभी इसका तुरंत कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है मुझे। सो मैं जल्दी से ऊपर आ गया और मेरे फार्म में जितना भी आलू गाजर था सब कलेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि अभी मुझे इन सबको बेच के एमरल्ड कलेक्ट करना था। इतना एमरल्ड जितने में मेरा बीकन का 4th लेयर बन जाए। टू बी एग्जैक्ट 81 एमरल्ड ब्लॉक चाहिए था मुझे, जिसके लिए मुझे 729 एमरल्ड जमा करना था। पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा आज मुझे। एनीवेज इन सब के बाद मैं आ गया इन विलेजर्स के पास अपना सारा सामान बेचने, जो मैंने रात भर जग के जमा किया था। और जितना सामान मैं इनको बेच रहा था मुझे लग रहा था नहीं 700 तो कम से कम 300-400 एमरल्ड तो जरूर मिलेगा, पर नहीं, बस 100 एमरल्ड दिया इन्होंने मुझे, जिससे बस 14 एमरल्ड ब्लॉक्स बन पाया आउट ऑफ 81। क्या फायदा हुआ इतना मेहनत करने का। मुझे नहीं पता था उस वक्त की सबसे बेस्ट चीज क्या होता है जिससे सबसे ज्यादा एमरल्ड मिलता है। तो मैंने इन्हें 3-4 चीज बेचने का ट्राई किया, जैसे वुल जो इन्होंने लिया ही नहीं, फिर थोड़ा क्ले बेचा मैंने जिससे ठीक ठाक एमरल्ड मिला, फिर थोड़ा स्टोन बेचा मैंने, उससे भी काफी एमरल्ड मिला। पर सबसे ज्यादा एमरल्ड जिस चीज से मिल रहा था मुझे वो था ये स्टिक्स से बहुत एमरल्ड मिलता है माइनक्राफ्ट में, ये पता चला मुझे उस दिन। तो मैंने बहुत सारा वुड कलेक्ट करना चालू किया और सबको स्टिक में बदल के इनको बेचना शुरू किया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे जितना एमरल्ड चाहिए था उससे कई ज्यादा एमरल्ड मिल गया। तो फिर इन सब के बाद मैं सब कुछ लेके इधर नीचे आ गया एंड एक और लेयर एमरल्ड ब्लॉक्स का लगा दिया इस बीकन में। और बस इतना सा ही चेंज करने से कुछ ज्यादा ही माइनिंग स्पीड बढ़ गया। मुझे नहीं पता था इतना ज्यादा इफेक्ट करता है ये बीकन माइनिंग स्पीड को। और अब तो इतना ज्यादा तेज हो रहा था माइनिंग कि मैं क्या बताऊं, रुकने तक का मन नहीं कर रहा था अब मुझे। तो फिर मैं ऐसे ही लगातार आधे घंटे तक लगा रहा और इतना बड़ा एरिया क्लियर हो गया एक ही बार में। पर इतने में भी मेरा कुछ नहीं होने वाला। अभी इसको और बड़ा करना है, थोड़ा और ऊंचा करना है। बस काम मैंने अभी इसलिए रोक दिया है क्योंकि इधर ऊपर से लावा गिरने लगा था। थोड़ा ऊपर जाके मैंने चेक किया तो पूरा का पूरा लावा पुल था इधर। पर ऐसा कोई बहुत खास प्रॉब्लम नहीं था ये, क्योंकि 2 मिनट लगा मुझे इसको सुखा के क्लियर करने में। और इन सब के बाद मैं फिर से लग गया अपने काम पे, क्योंकि अब मुझे जल्द से जल्द इस पूरे एरिया का स्टोन हटाना था। और फिर लगभग 1 घंटा तक लगातार हाथ पैर चलाने के बाद एक बड़ा सा एरिया साफ हो गया, जो थोड़ी देर में मेरा घर बनने वाला है। इसके बाद मैंने तुरंत ही बिना टाइम वेस्ट किए प्लान करना, घर का डिजाइन वगैरह बनाना शुरू कर दिया। मैं चाहता था यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल हो और उसके चारों बगल इंपॉर्टेंट रूम्स वगैरह हो। तो मैं उसी हिसाब से पूरे एरिया को बांट रहा था और किधर किधर क्या क्या होगा ये सब देख रहा था। और फिर ये सब करने के बाद मुझे इस जगह को थोड़ा रहने लायक बनाना था, और उसके लिए मुझे बहुत सारी चीजों की जरूरत थी जो कि अपने इस आइलैंड पे तो मिलने से रहा। सो मैं अगले दिन निकल गया यहाँ से अपना सारा सामान कलेक्ट करने। सबसे पहले तो मुझे बहुत सारा ग्लासेस चाहिए था हॉल का फ्लोर बनाने के लिए। सो उसके लिए बहुत सारा सैंड कलेक्ट करना था मुझे, और फिर मुझे ये सारा फूल पत्ती भी कलेक्ट करना था जिससे सारा ग्लासेस कलर कर सकूं मैं। और हाँ, अगर नसीब अच्छा रहा मेरा तो मुझे ये टोटम भी चाहिए था ताकि मैं मर वर ना जाऊं गलती से भी, नहीं तो इतने दिन का मेहनत पानी में चला जाएगा। जो भी हो, अभी फिलहाल मुझे सबसे पहले सारा सैंड कलेक्ट करना था, इसलिए मैं पहुंच गया अपने इस आइलैंड पे। और यहाँ आते मैंने फुल स्पीड से सैंड कलेक्ट करना स्टार्ट किया। सोच के तो मैं ये आया था कि एक ही झटके में पूरा काम खत्म कर देना है, पर फिर थोड़ी देर में रात हो गई और रात को ये लोग आने लगे परेशान करने, जिनको देख के मेरा खून अलग खौल रहा था। पर इन सब के बीच कुछ बहुत अच्छा चीज भी हुआ। मुझे कुछ दूर में ये पिलेजर्स का गैंग दिख गया बीच समंदर में तैरता हुआ, और इनको मारते ही मुझे ये बैड ओमेन का इफेक्ट मिल गया। अब इसको देख के मुझे अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि अब अगर कोई भी विलेज दिखता है मुझे तो मैं रेड चालू करवा सकता हूँ और मुझे ये टोटम भी मिल सकता है। कितना मस्त बात है। जो भी हो, अभी फिलहाल मुझे जल्दी से यहाँ का काम खत्म करना होगा क्योंकि ये अभी ज्यादा जरूरी है। तो बस मैं फिर से लग गया अपने मजदूरों वाले काम पे, और जब तक मेरे शॉवेल का हालत लाल नहीं हो गया तब तक मैं रुका नहीं। फिर मैंने इसको रिपेयर भी कर दिया और अगले दिन तक मेरे पास काफी सैंड कलेक्ट हो गया था। तो इन सब के बाद मैं निकल गया यहाँ से बाकी सारा चीज ढूंढने, और इन सब में सबसे मुश्किल था ये सनफ्लावर को ढूंढना, क्योंकि बहुत रेयर होता है ये। पर हाँ, बाकी सारी चीज भी बहुत आसानी से नहीं मिल जाता। जो भी हो, इन सब के बाद मुझे कुछ देर तक घूमते घूमते एक विलेज दिख गया जहाँ से मुझे टोटम मिल सकता है। तो मैं सीधा पहुंच गया उधर, और मेरे आते ही रेड शुरू हो गया और ये लोग आने लगे। मुझे कोई शौक नहीं था इनसे लड़ने का अभी, मुझे बस इंतजार था इस बंदे का जिसको मारने पर टोटम मिलता है। पर वो बंदा आता है 3-4 रेड होने के बाद। सो अभी 3-4 रेड खत्म करना होगा पहले।
तो इसीलिए मैं इनको मार के खत्म कर रहा था ताकि जल्दी जल्दी नया रेड शुरू हो। पर दिक्कत ये हो गया था अभी कि मुझे इनका आखिरी बंदा दिख ही नहीं रहा था कहीं पे। मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा होगा उसको, पर कहीं मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था वो। उसको ढूंढते ढूंढते मुझे बीच में ये सनफ्लावर दिख गया जो कि इतना रेयर होता है, पर वो बंदा नहीं दिखा। और अभी ये फूल मिल गया था तो मैंने इसको कलेक्ट करना भी शुरू कर लिया। और हाँ, ये फूल मेरे लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कितना भी ग्रो कर सकते हैं बोन मिल डाल के। इस वाले येलो फूल के साथ ऐसा नहीं होता। फिर पास में मुझे ये वाला फूल भी दिख गया, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, पर ये भी इजिली ग्रो हो जाता है। और बगल में ही मुझे ये दूसरा वाला भी मिल गया। पहले तो मुझे लगा दोनों सेम है पर अलग है दोनों। इन सब के बाद अब मैं सोच रहा था घर जाने का, क्योंकि टोटम मिलने का उम्मीद लग नहीं रहा था मुझे। पर इसी बीच मुझे दिखता है कोने में छिपा हुआ ये आखिरी बंदा, यहाँ छिप के बैठा था ये इतनी देर से। और फिर जैसे ही मैंने उसको मारा तो न्यू रेड चालू होने लगा। इस बार पिछले बार से थोड़े ज्यादा लोग आ रहे थे, पर इनको भी मारना कुछ ज्यादा इजी था। अगले रेड में और तरह तरह के लोग आ रहे थे, पर वो नहीं था जिसका मुझे इंतजार था। और ये रेड भी उतना कोई मुश्किल नहीं था। पर इसके बाद वाले रेड में फाइनली वो बंदा आया जिसका मुझे इंतजार था इतने देर से। मुझे लग रहा था अब थोड़ा मुश्किल होगा, अब कुछ करेंगे ये लोग। पर ये लोग तो भाई ऐसे एक एक तीर खा के मर रहे थे मेरे हाथों। और कुछ ज्यादा ही आसानी से मिल गया मुझे ये टोटम। फिर थोड़ी देर बाद एक और टोटम मिल गया मुझे। मुझे लगता था ये चीज बहुत मुश्किल से मिलता है, पर यहाँ तो कुछ ज्यादा ही आसानी से मिल रहा है ये मुझे। इसके बाद और भी टोटम मिल सकता था मुझे यहाँ से, पर थोड़ी देर बाद सारे विलेजर्स मारे गए और रेड ओवर हो गया। सो मैं भी निकल गया यहाँ से अपने घर की ओर, क्योंकि अब मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। रास्ते में मैंने जो भी सामान बचा हुआ था वो भी कलेक्ट कर लिया। और फिर थोड़ी देर भटकते भटकते मैं पहुंच गया अपने घर। घर पहुंचते मैं सबसे पहले तो मरते मरते बचा। पता नहीं क्या होता आज मेरा अगर टोटम नहीं रहता मेरे दूसरे हाथ में तो। जो भी हो, इसके बाद मैंने प्रिपरेशन चालू किया अपने अंडरग्राउंड बेस को पूरा करने का। घर के पीछे मैंने कैक्टस भी लगा दिया था क्योंकि बहुत सारा ग्रीन डाई भी चाहिए था मुझे। फिर मुझे सारे सैंड को पका के ग्लास भी बनाना था, तो मैं नेदर पहुंच गया था ये सारा काम को पूरा करने के लिए, क्योंकि नेदर में कुछ भी स्मेल्ट करना थोड़ा ईजी रहता है इतना सारा लावा होने की वजह से। सो बस मैंने इसके बाद सारे सैंड को पका के ग्लास बना लिया और फिर सारे ग्लास को घर लाके कलर भी कर दिया। और फिर ये सारा कुछ कर लेने के बाद मैं सब कुछ लेके पहुंच गया नीचे अपने इस हॉल में, जिसको पूरी तरह से बदलना था मुझे। अभी के लिए मेरा प्लान था इस पूरे हॉल के फ्लोर को ग्लास का बनाने का, और मुझे उम्मीद था कि वो अच्छा लग सकता है। सो उसके लिए मैंने पहले तो 2 पार्ट्स में बांट दिया पूरे हॉल को, और फिर मैंने एक बड़ा सा गड्ढा करना चालू किया यहाँ पे, जो करने में मेरा पहले तो बहुत हालत खराब हो रहा था क्योंकि बहुत बोरिंग काम था ये। कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा था इसमें, पर फाइनली हो गया क्लियर थोड़े मेहनत के बाद। और अगर तुम सोच रहे हो कि इतना बड़ा गड्ढा मैंने क्यों किया है, तो मैं बता दूं कि इसमें 6-7 लेयर का ग्लास लगेगा अभी। और हाँ, यहाँ ग्लास लगाने से पहले मुझे ये सारे ब्लैक वाले स्टोन को हटाना भी था, कुछ ऐसा बनाना था इसको। और इन सब के बाद मैंने इसके अंदर ग्लास फिल करना चालू किया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम था। सबसे पहले मैंने ये पर्पल ग्लास लगाया इधर, और फिर उसके ऊपर पिंक ग्लास का एक लेयर लगाया, और फिर उसके ऊपर पर्पल ग्लास, और ऐसे करते करते 7 लेयर तक ग्लास भर दिया मैंने यहाँ पे। एंड आई थिंक ये सही लग रहा है, एटलीस्ट मुझे तो अच्छा लग रहा है। बस एक चीज जो अच्छा नहीं लग रहा है वो है ये बीच में पड़ा हुआ सर्कल। पता नहीं क्यों बनाया था मैंने इसको यहाँ पे। जो भी हो, इसको उड़ा दिया मैंने यहाँ से तुरंत ही। और फिर इन सब के बाद मैं बाकी सारी चीजों पे ध्यान देने लगा, जैसे कि कौन सा ब्लॉक इस फ्लोर के साथ अच्छा लगेगा या खराब लगेगा या बहुत खराब लगेगा। बहुत कुछ ट्राई कर रहा था मैं यहाँ पे, पर समझ में मेरे कुछ नहीं आ रहा था फिलहाल। सो मैंने सोचा इसको लास्ट में करेंगे। अब फिलहाल अभी मुझे दूसरे साइड का फ्लोर पूरा करना था जो कि खाली पड़ा हुआ था। सो मैंने इधर भी गड्ढा करना चालू किया पिछले बार की तरह, और इस साइड में सोच रहा था ग्रीन कलर का ग्लास लगाने का। मुझे नहीं पता कैसा लगेगा 2 अलग अलग कलर एक ही जगह पे। बहुत खराब नहीं लगेगा ये मुझे पता है, बस जो भी हो वो सब तो बात की बात है। अभी के लिए मुझे ये काम करना बहुत इरिटेटिंग लग रहा था, क्योंकि ये डीप स्लेट बाकी ब्लॉक्स के मुकाबले बहुत स्लो माइनिंग होता है। पर फिर भी किसी तरह करके मैंने खुद को थोड़ा मोटिवेट किया, और फाइनली थोड़ी देर तक मेहनत करने के बाद ये काम भी पूरा हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लास लगाना चालू किया। पहले लेयर के लिए मैंने ग्रीन ग्लास लगाया, फिर उसके ऊपर येलो ग्लास लगाया, फिर उसके ऊपर ग्रीन ग्लास लगाया, और ऐसे करते करते 7 लेयर तक यहाँ पर भी मैंने ग्लास लगा दिया। शुरू में मुझे नहीं पता था कैसा लगेगा ये सब, पर अब मुझे ये काफी कूल लग रहा है। पर जो भी हो, अभी इतने में खुश नहीं हो सकते, पूरा घर कंप्लीट करना है, सारा इंपॉर्टेंट रूम्स बनाना है अभी। सो अब थोड़ा और जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा, समय बहुत कम है। तो फिर मैंने पहले तो जो भी ग्लास बचा हुआ था फ्लोर बनाने के बाद, सारे ग्लास को इधर ये विंडो जैसे दिखने वाले चीज में लगा दिया, और ये भी काफी सही लग रहा था। और फिर मैंने शुरू किया सारा रूम्स बनाने का काम। मेनली 4 इंपॉर्टेंट रूम्स बनाना था मुझे, जहाँ सारा काम हो जाए। सबसे पहले मैंने काम शुरू किया स्टोर रूम से, क्योंकि स्टोरेज की बहुत कमी हो रही थी अभी। इधर बाहर में चेस्ट लगा के रखना पड़ रहा था मुझे सब कुछ। सो स्टोर रूम बनाना भी सबसे ज्यादा जरूरी था। और अंदर का रूम बनाने से पहले मैं बाहर का डोर बनाने का ट्राई कर रहा था। मुझे लग रहा था बहुत ईजी होगा ये डोर वोर बनाना, पर बहुत ही वाहियात डिजाइन बन रहा था मेरे से। फिर मैंने और भी अलग अलग डिजाइन ट्राई किया काफी देर तक, पर सब फालतू लग रहा था। सो मैंने इसको भी छोड़ दिया लास्ट में करने के लिए। और अभी मैंने रूम के इंटीरियर बनाने पे काम चालू किया। इस वक्त मेरे मन में प्लानिंग चल रहा था बहुत खतरनाक घर बनाने का। आता कुछ भी नहीं था मुझे, फिर भी मैं चाहता था जो भी देखे मेरा घर एक बार दिमाग खराब हो जाए उसका बस। इसलिए मैं एकदम छोटे से छोटे डिटेल पे काम कर रहा था। जैसे मुझे पता चला कहीं से कि अगर तुम्हारा रूम ऊंचा है ज्यादा तो बहुत गंदा लगने वाला है वो। सो मैंने स्टेयर्स लगा के इधर एक 2nd फ्लोर जैसा कुछ बना दिया, बालकनी भी बोल सकते हो इसको, और इसकी वजह से ऊंचा नहीं लग रहा मेरा रूम ज्यादा। इसके बाद मैंने बाकी छोटे छोटे चीजों पे काम करना चालू किया जो इस घर को घर जैसा बनाएगा।
जैसे पिलर्स वगैरह बनाना, चेस्ट वगैरह लगाना, वॉल्स को कलर करना, यही सब। ऑल्सो मैंने लास्ट में यहाँ पे एक सिंपल सा फ्लोर बना दिया जो कि ठीक लग रहा था। पर हाँ, अभी भी ये रूम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। इंटीरियर डेकोरेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अभी बाकी है, बट सामान स्टोर करने के लिए काफी है ये अभी। सो इस रूम के बाद मैंने दूसरे रूम पे काम चालू कर दिया। इस रूम को मुझे एक किचन में बदलना था जहाँ सारा सामान पकाने के लिए एक ऑटोमेटिक फर्नेस भी हो। सो मैंने यहाँ भी पिछले रूम की तरह एक सेकंड फ्लोर बना दिया ताकि ऊंचा ना लगे रूम, और फिर सारा पिलर्स वगैरह भी बना दिया। और ये वाला रूम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत कुछ स्मेल्ट करना होता है मुझे और बहुत टाइम जाता है उसमें। सो मेरा प्लान था एक ऑटोमेटिक स्मेल्टर बनाने का यहाँ पे, पर उसके अलावा मुझे इंटीरियर डेकोरेशन के लिए सामान भी इकट्ठा करना था। सो मैं ऊपर आ गया था कुछ देर के लिए और यहाँ मैं ये हनी का फार्मिंग कर रहा था ताकि ये बॉक्सेस और कैंडल्स वगैरह बना सकूं जो कि डेकोरेशन में बहुत काम आता है। फिर थोड़ा केक वगैरह और बाकी डेकोरेशन का ब्लॉक्स भी रख लिया मैंने एक डब्बे में। और इसके बाद मैं पहुंच गया नीचे आगे का काम पूरा करने, जो कि था इंटीरियर डेकोरेशन, मतलब सारे रूम को सजाना था मुझे। ऑनेस्टली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या क्या करना होता है इंटीरियर डेकोरेशन में। मैं बस कोशिश कर रहा था कि जो जो खाली स्थान है वहाँ कुछ कुछ रख दिया जाए बस। सो मैं बस वही कर रहा था, कहीं केक रख दिया, कहीं पानी रख दिया, खाली वॉल पे चेस्ट वगैरह रख दिया, एंड थोड़ा पेंटिंग्स वगैरह भी लगा दिया, और बस थोड़े बहुत और चीजों से और बैरल्स से भर दिया पूरा रूम मैंने। और बस इतना सही करने के बाद काफी सही लगने लगा ये रूम। आई कांट बिलीव कि कुछ देर पहले ये रूम ऐसा लग रहा था। जो भी हो, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। सो इसी खुशी में मैं अगले रूम को भी जल्दी से पूरा करने में लग गया। अब जैसा कि मैंने बताया था, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट इस रूम में एक ऑटोमेटिक स्मेल्टर बनाना था। तो उसी के लिए मैं डिजाइन सोच रहा था यहाँ पे, और डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि एक तो रूम में परफेक्टली फिट हो जाए और काम भी करे सही से और सब कुछ दिखे भी सही से। काफी देर तक माथापच्ची करने के बाद मैंने शुरू किया बनाना ये ऑटोमेटिक स्मेल्टर। जो चीज की जरूरत होती है मैं सब कुछ सही जगह पे लगा रहा था, जैसे रेल्स वगैरह, सामान और फ्यूल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये वाला माइनकार्ट जो चल रहा है ये फ्यूल लेके जाएगा सारा फर्नेस में डालने के लिए। इसके बाद मैंने एक और ट्रैक बिछाया रेल का, जिसपे स्मेल्ट होने वाला सारा सामान ट्रांसपोर्ट होगा, कुछ इस प्रकार से। अब अगर तुम्हें दिख रहा है तो दोनों माइनकार्ट पीछे एक साथ चल रहे हैं, पर अब एक और माइनकार्ट चलाना था मुझे जो सारा पका हुआ सामान कलेक्ट करके एक डब्बे में रखेगा। सो उसके लिए मैंने पहले तो इधर थोड़े डब्बे रख दिए जहाँ सारा सामान कलेक्ट होगा, और उसके पीछे थोड़ा तामझाम कर दिया रेल्स का, जिसके थ्रू सारा पका हुआ सामान घुसेगा इस डब्बे में। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा दिखाता हूँ ये एक्चुअल में काम करेगा कैसे। तो सबसे पहले मुझे इन सारे डब्बों में फ्यूल डालना है, फिर इन सारे डब्बों में वो सारा सामान डालना है जिसको स्मेल्ट करना है, और फिर सारा सामान इन सारे फर्नेस में अपने आप पहुंच जाएगा और फिर पकना शुरू हो जाएगा। और फिर जो सारा कुछ स्मेल्ट हो गया है वो इन डब्बों में आके कलेक्ट होगा। सिंपल नहीं, इतना भी सिंपल नहीं था ये। जो भी हो, ये सब हो जाने के बाद मैंने इस रूम को पूरा करना शुरू किया। डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ भी काफी सारी चीजें लगा दी, जैसे स्मोकर, फर्नेस और स्टोरेज वगैरह, जो कि बहुत सही लग रहा था। इसके बाद मैंने तीसरे और चौथे रूम पे काम चालू कर दिया, जो कि था लाइब्रेरी, जहाँ इंचेंटिंग वगैरह होगा, और पोशन वगैरह बनाने के लिए अलग रूम। हर रूम बनाने के लिए मुझे पहले तो स्टोन क्लियर करना पड़ रहा था बहुत सारा, पर वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। मेन प्रॉब्लम था हर रूम को एक दूसरे से अलग बनाना, सब में एक सेकेंड फ्लोर बनाना जो बाकी रूम से अलग हो। बहुत दिमाग खराब हो रहा था मेरा इसमें, पर जो भी इतना दिमाग तो है मेरे पास। सो लाइब्रेरी के लिए मैंने सेंटर में स्टेयर्स बनाया जो कि अलग लग रहा था बाकी रूम से, और फिर पोशन वाले रूम के लिए मैंने 2 वे स्टेयर्स बना दिया। और इन सब के बाद लाइब्रेरी को लाइब्रेरी जैसा बनाना था और पोशन वाले रूम को उसके जैसा। सो मैंने सबसे पहले तो लाइब्रेरी में बुक शेल्फ लगाना चालू किया ताकि इंचेंटिंग टेबल सेटअप हो जाए यहाँ पे, और इसके बाद और भी सामान रखना शुरू किया ताकि लगे कि कुछ किया है मैंने यहाँ पे। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस रूम को लाइब्रेरी जैसा बनाएगा वो था बुक शेल्फ्स, जो कि एकदम नहीं था मेरे पास। सो मैं कुछ देर के लिए बगल वाले मशरूम आइलैंड पे चला गया था ताकि काउस को मार के मुझे बहुत सारा लेदर मिल सके और मैं बुक्स बना सकूं बहुत सारा। करीब 1-2 दिन तक मैंने यहाँ पे बस यही किया और मेरे पास इतना सारा कुछ कलेक्ट हो गया इतने दिनों में। इसके बाद मैंने घर पहुंच के बहुत सारा बुक शेल्फ्स बना लिया और सबको इस रूम में लगाना शुरू किया एक एक करके। और बस इतना कुछ करने के बाद ही लग रहा था कि हाँ, कोई लाइब्रेरी है ये। फिर मैंने बाकी सारा चीज जो बचा हुआ था उसको करके पूरा कर दिया ये रूम। लास्ट में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फ्लोर कैसा होगा इस रूम का। सो मैंने जो सारा मशरूम कलेक्ट किया था उसी को लगा के एक फ्लोर बना दिया, जो कि सही लग रहा था। इन सब के बाद मैंने ये वाले रूम पे काम चालू किया जहाँ मेरा सारा पोशंस वगैरह बनेगा फ्यूचर में। इस रूम के लिए मेरे पास उतना खास आइडिया नहीं था अभी, इसलिए मुझे जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा था जो इस रूम में होना चाहिए वो सब मैं लगा रहा था यहाँ पे। पर इसको सही से पूरा करने के लिए मुझे कुछ और भी सामान चाहिए था जो कि नेदर में मिलेगा। सो मैं नेदर पहुंच गया सब कुछ कलेक्ट करने, और मैं सब कुछ कलेक्ट कर रहा था जो भी मुझे दिख रहा था, जैसे ये झाड़, ये श्रूम लाइट्स, ये क्रिम्सन वुड, मतलब सब कुछ। और हाँ, ये श्रूम लाइट्स तो मैंने लगभग 100-200 कलेक्ट कर लिया होगा, इतना पसंद आ गया था मुझे ये। जो भी हो, इन सब के बाद मैं वापस आ गया अपने घर, एंड घर आके मैंने इस वाले रूम को पूरा करना शुरू किया। अब क्योंकि ये पोशन रूम है तो मैंने जगह जगह पे वाटर सोर्स बना दिया था ताकि आगे चल के पोशंस बनाने में आसानी हो। इसके बाद वही सारा चीज जो बाकी रूम्स में मैंने किया था वो यहाँ भी कर दिया, और थोड़ा बहुत डिटेलिंग के बाद ये रूम भी पूरा हो गया, और ये भी काफी सही लग रहा था। अब लास्ट में मुझे इस हॉल को पूरा करना था जो इस घर को फाइनल लुक देगा, और सबसे मुश्किल मुझे यही वाला पार्ट लग रहा था। बहुत कुछ चेंज करना था मुझे इस हॉल में, पर सबसे पहले मैंने काम शुरू किया इस सीलिंग से, जो कि सबसे गंदा लग रहा था मुझे। मेरा प्लान था एक कर्वी सीलिंग बनाने का, मतलब एक आर्क जैसा। तो उसी हिसाब से मैं मेजर करके सारा स्टोन क्लियर कर रहा था इधर से, और काम खत्म करने के बाद जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही बना ऊपर वाला सीलिंग। बट ऑफ कोर्स इसको ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला मैं।
इसके बाद मैंने इस बीच वाले रोड पे काम चालू किया। यहाँ पे मैं एक ऐसा ब्लॉक लगाना चाहता था जो लाइट इमिट करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पूरा घर डार्क हो जाएगा, जो कि नहीं पसंद आएगा मुझे फिर। सो मैंने इधर ये श्रूम लाइट लगाना शुरू किया, जो इतना सारा कलेक्ट करके रखा था मैंने। पता नहीं ये कैसा लगेगा सब कुछ हो जाने के बाद, बट अभी के लिए ये सही लग रहा है मुझे। फिर मैंने सारे रूम्स का गेट बनाना चालू किया, जो लास्ट के लिए छोड़ रखा था मैंने। और इन सब के बीच में फिर से थोड़ी देर के लिए नेदर गया था ये श्रूम लाइट्स कलेक्ट करने, क्योंकि कम पड़ रहा था ये मुझे। पर मुझे नहीं पता था कि ये एक चीज लेने के चक्कर में मेरे जान पे आफत आ जाएगा। पता नहीं क्या हुआ, पर मैं अचानक से लावा में गिर गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आने लगा कि क्या करना है बचने के लिए। मुझे ऑनेस्टली लगा था कि मैं मरने वाला हूँ और ये वर्ल्ड डिलीट होने वाला है और मेरा सारा मेहनत पानी में जाने वाला है। पर फिर मुझे याद आया कि मेरे इन्वेंट्री में इस रेड बॉक्स में फायर रेजिस्टेंस पोशन है, तो मैंने जल्दी से उसको निकाल के पिया और मेरा जान बचा। वो तो अच्छा हुआ मैं एक बॉक्स में इंपॉर्टेंट सामान रखता हूँ इमरजेंसी के लिए, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता। जो भी हो, ये सब होने के बाद मैं सीधा अपने घर वापस आया। घर आने के बाद मैंने और तेजी से काम शुरू किया, क्योंकि अब समय भी नहीं बचा ज्यादा। तो फिर मैंने सबसे पहले ऊपर के सीलिंग पे काम चालू किया, इसके बाद पूरे घर का वॉल बनाना शुरू किया और फिर पूरे घर को थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा नेदर पोर्टल भी बना दिया और अब लास्ट में बस एक ही काम बचा था, जो कि था इन स्टेयर्स को थोड़ा ढंग का दिखने लायक बनाना। तो फिर इस पे भी मैंने थोड़ा बहुत दिमाग और समय लगाया और सब कुछ पूरा कर लेने के बाद मेरा घर हो गया फाइनली कंप्लीट। एंड आई थिंक ये काफी कूल लग रहा है। शुरू में ये ऐसा लग रहा था, अगर तुम्हें याद नहीं है तो। एनीवेज, अब लास्ट में मैं तुम्हें एक बार अच्छे से पूरा घर दिखा देता हूँ। सो ये है मेरा घर, जो बाहर से देखने में कुछ ऐसा लगता है। लेकिन अब मैं थोड़ा अंदर जाऊँ तो नीचे जाने के लिए एक सीढ़ी है, जिसके लेफ्ट और राइट में ओशन है। और फिर थोड़ा और नीचे आओ तो ये है मेरा घर, जो कि बड़ी मेहनत से बना है। फिर लेफ्ट साइड आ जाओ तो इधर है अपना स्टोर रूम, जहाँ काफ़ी स्टोरेज है सामान रखने के लिए, और इधर ऊपर भी काफ़ी स्टोरेज है सामान रखने के लिए। और इसके बाद इस रूम के जस्ट बगल में ये छोटा सा एरिया है, जहाँ थोड़ा बहुत कुकिंग और क्राफ्टिंग कर सकते हो। और इसके बगल में एक बड़ा सा डेडिकेटेड कुकिंग एरिया है, जहाँ एक बड़ा सा ऑटोमेटिक स्मेल्टर है कुकिंग के लिए। बाकी सारी चीज़ भी है यहाँ पे, और ऊपर भी काफ़ी जगह है एक्सपेंड करने के लिए। इसके बाद इधर सामने है हमारा ये पोशन रूम, जहाँ पोशन वगैरह बना सकते हो। और क्या, इधर थोड़ा पोशन वगैरह बना के भी रख लिया है मैंने। एनीवेज, इसके बगल में एक छोटा सा वर्क स्टेशन एरिया है, जहाँ कुछ कुछ कर सकते हो तुम। मुझे भी नहीं पता मुझे क्या करना है यहाँ पे। पर इसके बगल में हमारा ये लाइब्रेरी, जहाँ आके तुम पढ़ने लिखने के अलावा सब कुछ कर सकते हो। और हाँ, इधर ऊपर मैंने फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं रखा है। और अब लास्ट में यहाँ पे एक बड़ा सा पोर्टल है हमारा। तो बस यही है मेरा घर, जहाँ मैं हमेशा के लिए रहने वाला हूँ। तुम कमेंट में बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ग्रैनी खेलने। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियोस देख सकते हो जो तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा है।